किसान भाइयों राम राम। और आज 17 तारीख है, 17 जुलाई। और जिस तरीके से पानी गिरना था, पानी गिर नहीं पा रहा है अभी तक। मानसून पता नहीं कहाँ क्या दिक्कत कर रहा है। अब असल में ज़रूरत है बिजली की, और बिजली जो है वो बिजली बहुत ज़्यादा परेशानी कर रही है हम लोगों को। यहाँ पे बिजली की जो 2-3 तरह की समस्याएं हैं। बिजली की एक समस्या तो ये है कि वोल्टेज कम मिल रहा है। दूसरी समस्या ये है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिप कर रही है। मतलब आप मान के चलिए कि 5 मिनट आती है, फिर 1 मिनट गोल हो जाती है, फिर 5 मिनट बाद आती है, फिर आधे घंटे रुकती है, फिर कट हो जाती है। ऐसे दिन भर में 50 बार से ज़्यादा बिजली ट्रिप कर रही है, जिससे कि किसानों के जो मोटरें हैं, मशीनें हैं, वो जल रही हैं और किसान परेशान हो रहा है। गर्मी अलग है, जो कि घरेलू बिजली की भी यही स्थिति है कि घर की भी बिजली बहुत परेशान कर रही है। और हमारे जो बिजली विभाग के भी लोग हैं, अब उनसे जब पर्सनली आप बात करो तो उनकी पर्सनली बात अलग होती है और ऑफिशियल बात अलग है ना। पर्सनली वो ये कहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा काम है, लोग कम हैं, कैसे हम लोग इसको मैनेज करें। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये सारी बात जो है आप देखेंगे कि शासन प्रशासन जो है, जो सरकारें हैं ना, वो विभागों की कटौती करती चली जा रही हैं। विभागों को उन्होंने प्राइवेट में दे दिया है, कंपनी बना दिया है। इससे हो ये रहा है कि कंपनियां और मुनाफा कमाने के लिए लोगों की छटनी कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं लोगों को। उतना पैसा भी नहीं मिल रहा है और उनसे काम ज़्यादा कराया जा रहा है, तो लोग छोड़ रहे हैं। उनको खुद का उनका भविष्य सिक्योर नहीं है, तो वो दूसरों की चिंता क्या करेंगे। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये प्राइवेटाइजेशन के बहुत बहुआयामी इसके परिणाम निकल रहे हैं। तो उसका असर हम सबकी ज़िंदगी पर भी पड़ रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में आप देख लीजिए कि बिजली के जो कर्मचारी हैं वो रात और दिन दौड़ते हैं, काम करते हैं, पोल पर चढ़ कर के तार ठीक करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको एक्सीडेंट भी होता है। उतना प्रेशर में हैं वो लोग, इतने प्रेशर में रहते हैं कि जब वो ऊपर तार पर चढ़ते हैं, ऊपर खंभे पर चढ़ते हैं और तार ठीक करते हैं, कई बार करंट आ जाता है या कई बार वो चूक जाते हैं, फिसल जाते हैं। अब वो फिसल के अगर ज़मीन पे गिर गया है बंदा और उसके चोट लग गई है, तो उसको किसी तरह का कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई विभाग नहीं लेता है। और हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग हैं जो कि काम करते वक्त पोल से नीचे आ गए, और पोल से जब नीचे गिरे हैं तो या तो उनकी कमर टूट गई है, या उनका कोई पाँव टूट गया है, या उनमें एक तरीके से स्थायी विकलांगता आ गई है, परंतु कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। आप ये सब चीज़ों का ख्याल रखने के लिए ही सरकार होती है, लेकिन सरकार ने एक तरीके से हाथ झाड़ लिया, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है कि हमको इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ना तो किसान सुरक्षित है, ना कर्मचारी सुरक्षित हैं, और देश कह सकते हैं कि ना तो देश सुरक्षित है।